इस पूरे ऑपरेशन में जिनका नाम लिया, जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, स्मृतिक राजनाला, एसपी ऑपरेशन, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। और बहुत देर तक मैं आपको इंतजार करवाया, और इंतजार इसलिए कराना पड़ा मुझे, माफी चाहता हूं, क्योंकि गौरव राय साहब मेरे साथ जुड़े थे और उनसे मैं तमाम बारीकियों को समझ रहा था। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस ऐतिहासिक जीत के लिए। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आज जिस ऑपरेशन को आपने लीड किया है, यह ऑपरेशन इतिहास में दर्ज हो गया है, ऐतिहासिक हो गया है। सबसे पहला रिएक्शन आपका जानना चाहता हूं, इस ऑपरेशन के बाद कोई थकान? मेरा सवाल यही है, कोई थकान, कोई परेशानी? थोड़ा बहुत है, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी है। अभी तक मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि जो जी थकान तो कुछ भी नहीं है। अभी भी और एक ऑपरेशन के लिए रेडी है हम लोग, तो थकान तो ऐसे कुछ नहीं है। अच्छा, मैं आपसे ये चाहता हूं कि जो आपकी स्माइल है, क्योंकि देखिए आपके करियर में एक बहुत बड़ा ये इसको अवार्ड कहिए जो दर्ज हो गया है, और अभी जिले के एसपी आपकी तारीफ कर रहे थे, और डीआईजी जो आपके कमल लोचन कश्यप साहब हैं, उनके नेतृत्व में कई ऐसे ऑपरेशन हुए हैं, और मैं पिछले 15 साल से नक्सलवाद कवर कर रहा हूं। तो मैं समझता हूं कि एक ऐसी पाठशाला के छात्र हैं आप, जहां नक्सलवाद की बारीकियों को बहुत अच्छे से सिखाया और समझाया जाता है। तो इस ऑपरेशन में जब आप जा रहे थे, तो सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में क्या था कि जो टास्क मिला है इसको कैसे पूरा कर पाएंगे, और किस तरह से इस योजना को आप बनाए और कैसे लीड कर रहे थे? सबसे पहला एक्सपीरियंस आप विस्तार न्यूज के दर्शकों के साथ साझा कीजिए। जी ज्ञानंद जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था कि सबको, जब हम लोग प्लानिंग में शामिल थे, आईजी सर, डीआईजी सर, एसपी सर, सभी हम लोग, एसपी नारायणपुर, सभी हम लोग साथ में, हमेशा कमांडरों को साथ में लेके हम लोग प्लानिंग करते हैं ऑपरेशन का। कोई भी ऑपरेशन अगर होता है तो मेरा पहला हमेशा मेरा इस ऑपरेशन में खासकर ये रिएक्शन था कि ये जो टीम के साथ हम लोग लड़े हैं, जैसे अभी एसपी सर बोल रहे थे, ईस्ट बस्तर डिवीज़न के जो कंपनी 6 पीएलजीए कंपनी 6 का जो टीम है, वो हमें पहले से पता है कि ये बहुत ही टफ फाइटिंग टीम है। तो ये अंदर जब दिमाग में रख के आप फील्ड पे जब जाते हो, तो ये चीज़ इंश्योर करने के लिए एक हमेशा डर रखता है कि सिर्फ मेरे को कुछ ना हो, बट मेन थिंग है कि जितने जवान जा रहे हैं, जितना फोर्स जा रही है, सभी को वापस सुरक्षित ले आना, वो मेरा मेन मकसद होना चाहिए। जब मैं टीम कमांडर बन के, ओवरऑल टीम कमांडर बन के फील्ड में जा रहा हूँ, तो मेरा ये नहीं होना चाहिए कि मैं आईपीएस हूँ तो सिर्फ मेरे को कुछ नहीं होना चाहिए। एक एक जवान का लाइफ और एक एक जवान का सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। तो वो मेरा बस दिमाग में था कि मैं कुछ भी करके इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाऊं। इतना मेहनत लगा है प्लानिंग में, तो इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल भी बनाना है, और इसके साथ ही साथ सभी जवानों को सुरक्षित वापस भी ले आना है। तो एक अंदर डर बोल दीजिए या सेफ्टी और क्या बोलते हैं उसको, मतलब जिम्मेदारी अच्छे तरीके से करने का, लीड करने का जो है होता है अंदर से, वो ज़्यादा था। बट ओवरऑल इतना सक्सेस मिलने के बाद, जी जिम्मेदारी, एग्जैक्टली जो आप बोल रहे जिम्मेदारी, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर जब सौंपा गया है कि मैं फील्ड में जब जा रहा हूँ तो सभी को लेके आना है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का सक्सेसफुली निभाऊंगा कि नहीं, वो एक डर हमेशा रहता है। बट उसी के साथ एक कॉन्फिडेंस भी आती है जब फोर्स को देखते हैं। जब जैसे अभी एसपी सर बोले हैं, फोर्स हमारा हमेशा रेडी रहती है ऑपरेशंस के लिए, और उतना एनर्जी तब दिखाते हैं, उन्हीं से हमारा एनर्जी भी आती है, और उनको देख के हमारा मनोबल और बढ़ जाता है। राजनाला साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि कौन सा ऐसा मूवमेंट था, या कितने किलोमीटर चलने के बाद आपको लगा कि नहीं ये है टारगेट सामने? कितने देर तक आप लोग पैदल चले थे, और कितने देर बाद आपको दिखा या मूवमेंट ऐसा समझ में आया कि नहीं यहां हैं इतने नक्सली जिनसे हमको सामना करना पड़ेगा, और यही है हमारा टारगेट? कितने देर पैदल चलने के बाद ये मूवमेंट दिखाई दिया था? जी लगभग 14 से 15 घंटा हम लोग कंटिन्यूस चले हैं, पूरी रात हम लोग चले हैं।
और उसके बाद मान लीजिए हम लोग पहुंच गए थे अपने टारगेट एरिया पे, जहाँ पे हमको लगना था वहाँ पे हम लोग पहुंच गए थे, लेकिन तब भी नक्सली नहीं दिखे थे और थोड़ा सा निराश भी हो गए थे कि है कि नहीं अंदर, जो हम लोग टारगेट किए थे वो अंदर है कि निकल गए हैं बोल के ऐसे भी सोच आ रही थी अंदर। बट हम लोग कॉन्फिडेंट थे कि जितना हम लोग प्लानिंग किए हैं, जितना हमारे पास जानकारी थी उसके हिसाब से तो अंदर होना ही चाहिए। तो उसके बाद हम लोग जब अपने टारगेट एरिया पे पहुंच गए, उसका लगभग 3-4 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद मान लीजिए कि हमको पहले एनकाउंटर स्टार्ट हुआ, पहले फायरिंग स्टार्ट हुआ, तब पता चला कि हाँ सही में टीम फंसी हुई है अंदर। तो अब कुछ भी करके इस टीम से लड़ना है और इसको पूरा हम लोग जितना हो पाएगा उतना उनको ख़त्म भी करना है और हमारे टीम को सुरक्षित लेके आना है। तो जैसे आप पूछेंगे कि 15 घंटे के बाद हम रात भर चले, 15 घंटा चले, लगभग शाम से लेके सुबह तक चले और 16-17 घंटे के बाद हमको पहला नक्सली दिखे हैं। 31 नक्सलियों के शव तो आप ले आए, आपको सैल्यूट, आपको सलाम। आप 31, क्योंकि वहां खाली जाना और खाली आना ही बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन आप तो शव लेकर आए, ये बहुत बड़ी सफलता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि 31 शव तो आप ले आए राजनाला साहब, लेकिन कितनी बड़ी संख्या में नक्सली वहां थे? क्या कुछ भागने में भी सफल हो गए या तो कुछ ऐसे शव हैं जिसको नक्सली वापस ले गए? कितनी संख्या में नक्सली वहां रहे होंगे, क्या अंदाजा है आपका राजनाला साहब? जी, अंदाज़ा तो हमारे हिसाब से जैसे प्लानिंग में हम लोग देख रहे थे कि लगभग 60-70 के ऊपर ही होंगे नक्सली और उतना संख्या में दिखा भी था स्टार्टिंग में। बट वही है कि कुछ कुछ चीज़ें, ऑपरेशनल चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता नहीं पाऊँगा, बट काफ़ी संख्या में नक्सली थे। और भी हमारा जैसे लग रहा है अभी जैसे मुठभेड़ चला है, पूरा दिन भर मुठभेड़ चला है, उसके हिसाब से हमको ये अंदाज़ा लग रहा है कि और भी लोग घायल हुए होंगे, लेकिन उनको नक्सली लोग मौके से निकाल के लेके गए होंगे। बट अभी और आगे पता चलेगा कि कितने लोग एक्चुअली घायल हुए हैं। और अभी हमारे पास तो 31 बॉडी है, बट और भी मेरा पूरा उम्मीद है, मेरे टीम के ऊपर पूरा विश्वास है कि और भी नक्सली घायल हुए हैं वहाँ पे। चलिए, आपको मैं समझता हूं कि ऑपरेशन की बहुत बारीकियों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं उन चुनौतियों को, उन साहस को दर्शकों को बताना चाहता था। बहुत अंदर की डिटेल मैं इसलिए भी नहीं आपसे पूछूंगा क्योंकि आपकी कुछ सीमाएं हैं, आपकी कुछ बाध्यताएं हैं, लेकिन बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से राजनाला साहब, और बहुत बहुत बधाई। और उम्मीद नहीं, यकीन है आप पर, पूरे देश को, कि नक्सलवाद के खात्मे की कील आप लोगों ने ठोक दी है। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजनाला साहब, बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार न्यूज से जुड़ने के लिए। तो ये थे ऑपरेशन को लीड करने वाले वो अफसर जो कि इस पूरे ऑपरेशन में जवानों को सुरक्षित पहुंचाने, ऑपरेशन को चलाने और वापस आने तक की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। विस्तार न्यूज का यह दावा है कि जब भी इस तरह की बड़ी खबर होगी, खबर को अंजाम तक पहुंचाने के लिए विस्तार न्यूज का एक एक साथी डटा रहेगा। जिस तरह से संजय ठाकुर, नितेश गर्ग, अनमोल तिवारी पिछले 24 घंटे से डटे हैं, उसी तरह से रवि मिरी, मृगेंद्र पांडे, पूरी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की टीम लगी हुई है कि सबसे बड़ी खबर की एक एक तस्वीर आप तक हम पहुंचा सकें।